अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है सना सिद्दीक और आप देख रहे हैं सना सिद्दीक ऑफिशियल, मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। नाज़रीन, आज की मैं इस वीडियो पर बात करूंगी दुआ सारा केस के ऊपर। मगर वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल सना सिद्दीक ऑफिशियल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरी आइंदा नई आने वाली वीडियोज़ जो है वो बर वक्त आप तक पहुँच सके। दुआ सारा केस के ऊपर कल एक अहम और बड़ी समात हुई है और कल मैं इस पर वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि मैं कुछ मसरूफ़ थी, तो इस पर मैं कल वीडियो नहीं बना सकी कल। लेकिन जो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी एक ख़बर जो मैंने देखी वो ये थी कि दुआ ज़ारा अपने पेरेंट्स से मिलने की ख्वाहिश का इजहार कर रही है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी था कि इस खबर में कितनी सदाकत है और कितना इसमें झूठ बोला गया, क्योंकि कुछ लोग जो है या तकरीबन तमाम लोग ही ऐसा करते हैं कि वीडियो के साथ लोगों को इंगेज करने के लिए, ताकि लोग जो है थंबनेल्स के ज़रिए इंगेज करते हैं लोगों को कि लोग उनकी आके वीडियोस देखें और उन वीडियोस में कुछ ना कुछ अच्छा या इन्फॉर्मेटिव जो है ज़रूर होता है, कोई बड़ी खबर लाजमी होती है। जो लोग देखने के बाद लोगों को लगता है कि वाकई उनको ये वीडियो देखनी चाहिए थी, मगर लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, इंगेज करने के लिए इस तरह के थंबनेल्स लाजमी लगा लिए जाते हैं। तो मुझे भी ऐसा लगा कि पता नहीं इस खबर में कितनी सदाकत है या क्या झूठ बोला गया है। तो इसको जानने के लिए जब हमने हाई ऑफिशियल से रब्ता किया, क्योंकि आप सब जानते हैं कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में दुआ सारा इस वक्त रह रही है और उसका रब्ता किसी के साथ नहीं है, यानी कि ना वो अपने पेरेंट्स के साथ रब्ते में है और ना ज़हीर के साथ इस वक्त वो रब्ते में है। तो हाई ऑफिशियल जो है वो जिस भी खबर की हमने तस्दीक करनी हो या कुछ भी दुआ ज़ारा के साथ अच्छा हो या बुरा हो, या दुआ ने किसी को पैगाम पहुँचाना हो या उन्होंने किसी ने दुआ तक कोई पैगाम पहुँचाना हो, यानी ये सब कुछ जो है वो ही देखते हैं और उन्हें पता होता है कि इस खबर में क्या सदाकत है या नहीं। तो जब उनसे रब्ता किया गया, यानी बावसूख तरीके से उनसे बात की गई, तो उन्होंने इस खबर पर ना तो तरदीद की इस खबर की और ना तस्दीक की, यानी उनकी तरफ से कोई इस पर रिएक्ट नहीं किया गया। तो शायद इस खबर में कोई सदाकत ही मौजूद हो, और अगर ऐसा है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दुआ ज़ारा की तरफ से हमेशा ही हम जितने भी इंटरव्यूज़ पुराने देख लें, दुआ ज़ारा की शुरू से लेकर अब तक जितने भी इंटरव्यूज़ किए गए और जिधर जिधर भी जाके उसने इंटरव्यू दिया, उसमें उसने एक ही बात की कि वो अपने पेरेंट्स से नहीं मिलना चाहती, उसके पेरेंट्स अच्छे नहीं हैं, उसके पेरेंट्स उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करते, उसके पेरेंट्स उसको मारते हैं। यानी इस तरह की बातें ही की गई और यही का गलीज़ बातें जो हैं की गई दुआ ज़ारा की तरफ से, या फिर उससे कहलवाई गई, जो भी आप कह लें। तो यही चीज़ें सामने आती रही हैं, लेकिन ये एक अच्छा जेस्चर है दुआ ज़ारा की तरफ से। अगर वो अपने पेरेंट्स से मिलना चाह रही है तो ये बहुत अच्छी बात है, वरना आज तक जितनी भी समातें हुई हैं वहाँ पे हमेशा ये देखा गया है कि दुआ ज़ारा की जो वालिदा हैं वो ज़ारो कतार रो रही हैं, उसकी बहनें ज़ारो कतार रो रही हैं, उसके वालिद जो है बार बार इंसिस्ट कर रहे हैं कि हमें दुआ ज़ारा से मिलने दिया जाए। और दुआ ज़ारा से जब पूछा जाता है क्या वो अपने पेरेंट्स से मिलना चाहती है, तो दुआ ज़ारा हमेशा इनकार कर देती है और वो अपने पेरेंट्स से नहीं मिलती। मगर अब ये जेस्चर दिखाया गया दुआ ज़ारा की तरफ से, एक ख्वाहिश का इज़हार किया गया है कि वो अपने पेरेंट्स से मिलना चाहती है। अच्छा, आपको ये भी बताती चलूँ कि क्योंकि दुआ ज़ारा का निकाह जो है मुतनाज़ बन चुका है और उसकी उम्र जो मेडिकल बोर्ड बना था उसके मुताबिक 15 से 16 साल बताई गई है, और 16 साल की उम्र में जो है निकाह जायज़ होता है, निकाह माना जाता है पंजाब के लॉ के मुताबिक, और 18 साल का कराची के लॉ के मुताबिक। तो अभी जो दो है दोनों पर वो फॉल नहीं कर रही, तो इस वजह से वो चाइल्ड प्रोटेक्शन के हवाले कर दिया गया। और वो उसने खुद ख्वाहिश का भी इज़हार किया था कि वो ज़हीर के साथ नहीं रहना चाहती, और जुडिशल मजिस्ट्रेट को उसने कहा था कि मुझे दारुल अमान भेज दें। जब दारुल अमान से उसे कराची भेजा गया तो लाहौर हाई कोर्ट ने यह हुक्म जारी किया था कि उसे कराची तो हम भेज रहे हैं मगर दुआ ज़ारा किसी से भी नहीं मिल सकती, दुआ ज़ारा का मिलना कि हर किसी से बंद है। और कराची में उसको इसलिए लाया गया क्योंकि सिंध हाई कोर्ट में, क्योंकि सिंध में ये सिंध में ये सारी समातें चल रही थी और कराची की अदालत में चल रही थी, तो इसीलिए कराची में उसको ले आया गया, क्योंकि रोज़ जब भी जितनी बार भी समातें होनी, दुआ ज़ारा को लाहौर से कराची लाना और कराची से फिर दोबारा लाहौर वापस जाना, तो वो बड़ा मुश्किल था, तो उसको यहीं पर मुंतकिल कर दिया गया है। और अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो यही है कि दुआ जो है अपने पेरेंट्स से मिलना चाह रही है, तो एक अच्छा जेस्चर दुआ ज़ारा की तरफ से दिखाया गया है। मगर बात यह है कि दुआ ज़ारा खुद किसी से नहीं मिल सकती। अगर उसे किसी से भी मिलना है, किसी से भी कोई बात करनी है, किसी तक कोई पैगाम पहुंचाना है, तो अदालत जब तक इस चीज़ की इजाज़त नहीं देगी दुआ ज़ारा कुछ भी नहीं कर सकती। और क्योंकि अगर वो दुआ ज़ारा को उसके पेरेंट्स से मिलने की इजाज़त दे दें, कि जैसे दुआ ज़ारा ने कहा है कि ख्वाहिश का इज़हार किया है कि मैं अपने पेरेंट्स से मिलना चाहती हूँ,
और उसको इजाज़त मिल जाए कि ठीक है तुम अपने पेरेंट्स से मिल लो, जो कि बड़ी अच्छी बात है अगर वो मिलना चाहती है। लेकिन अगर इसी तरह दुआ सारा ये भी ख्वाहिश का इज़हार कर दे कि मैं ज़हीर से मिलना चाहती हूँ, तो फिर ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि दुआ सारा को ज़हीर से मिलने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि उसका केस चल रहा है और उसका जो निकाहनामा है वो भी मुतनाज़ हो चुका है। उसका मेडिकल बोर्ड में भी चेकअप सारा किया गया है कि आया उसके साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ। तो ये तमाम चीज़ें जो चल रही हैं हमारे थ्रू आउट तमाम केस के हवाले से मैं आपको अपडेट भी करती रही हूँ। तो इस पर अगर बात करें तो फिर अदालत जो है अगर उसको ज़हीर से मिलने नहीं देगी, तो मतलब वो दुआ को फिर उनके पेरेंट्स से भी नहीं मिलने देगी। हालाँकि दुआ सारा की तरफ से ये पहली बार जैसे दिखाया गया है और उसे मिलना भी चाहिए, मगर फिर ये दोनों चीज़ें मुत्तासिर हो जाएंगी कि उसको उससे मिलने की इजाज़त दी जा रही है मगर इस तरह से इधर से मिलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। तो इसलिए इस पर अभी कोई बात नहीं की गई और अभी देखते हैं शायद कि उसको इजाज़त भी दे दी जाए उसके पेरेंट्स से मिलने की, जो कि बड़ी अच्छी बात है। तो इस ख्वाहिश का इज़हार करना ही बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि दुआ अब तक किसी भी इंटरव्यू में और कहीं पे भी अपने पेरेंट्स के हवाले से कुछ भी अच्छा नहीं बोलती, हमेशा उसके गलीज़ बोलती है या गलीज़ कहलवाया जाता है उससे कि अपने पेरेंट्स पर ये बात करो। अपने फादर के हवाले से उसने बड़ी बातें की कि मेरे पेरेंट्स जो है मुझे मारते हैं, मैं अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाहती, मैं भाग कर इसीलिए आई हूँ क्योंकि वो मुझ पर जुल्म करते हैं और मैं ज़हीर के साथ ही रहना चाहती हूँ और ज़हीर बड़ा अच्छा इंसान है। और कुछ यूट्यूबर्स की तरफ से भी ये नैरेटिव बनाने की कोशिश की गई कि ज़हीर बड़ा अच्छा है और ज़हीर बड़ा प्यार करता है दुआ को और ज़हीर को दुआ के साथ रहना चाहिए। जिसके बाद कुछ लोगों ने इस पर कमेंट्स भी किया, जैसे हीरावानी भी इस पर बोली थी कि मैं चाहती हूँ कि दुआ ज़ारा जो है वो और ज़हीर इकट्ठे हमेशा रहे और कभी भी वो अलग ना हो, जिस पर उन्हें काफ़ी क्रिटिसाइज़ भी किया गया, जिस पर उन्हें अपोलोजाइज़ भी किया इस पर कि मुझे इस केस के हवाले से नहीं पता था कि किस तरह से चल रहा है। और फिर उनको बताया गया कि लड़की जो है बड़ी छोटी है और इस तरह की बातें हुई। मगर इस तरह के केसेस को हमें प्रमोट जो है नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर दुआ सारा जो है वो इतनी छोटी उम्र में अगर घर से बाहर निकलती है और भाग जाती है या अगवा किया जाता है उसे, जिस तरह भी से भी ये सारा तमाम मामला हुआ है, अगर हम इस केसेस में ये कहें कि ठीक है दुआ सारा ने ठीक किया, दुआ सारा अपनी जगह ठीक है कि उसके पेरेंट्स ने उसे मारा तो वो निकल आई और इस तरह से चली गई, तो इस तरह से हम बेराह रवी को फ़रोग देंगे और बहुत सी बच्चे, बहुत सी बच्चियाँ, ना सिर्फ बच्चियाँ बल्कि बच्चे भी इस चीज़ पर आ जाएंगे ठीक है कि उनके पेरेंट्स अगर उनको मारते हैं या उनको किसी बुरी चीज़ से रोकते हैं तो वो भी कहेंगे ठीक है हम घर छोड़कर जा रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ों को रोकना चाहिए, इस तरह की चीज़ों को प्रमोट नहीं होना चाहिए देना चाहिए, क्योंकि बेराह रवी की तरफ हमारा मुआशरा चला जाएगा। तो दुआ सारा केस में जो अब ये एक चीज़ सामने आई है कि दुआ अपने पेरेंट्स से मिलना चाह रही है, तो नो डाउट ये बड़ी अच्छी चीज़ है, ये बड़ा अच्छा गेस्चर है और देखना पड़ेगा कि अब इस पर अदालत क्या कहती है, क्या आया अदालत उन्हें मिलने देती है या नहीं। दुआ सारा के केस अभी चल रहा है और चीज़ें जो है निकल निकल कर बड़ी चीज़ें जो हैं वो सामने आ रही हैं, चाहे वो ज़हीर गैंग के हवाले से हो और कहा जा रहा है कि ज़हीर गैंग में जो है उसकी माँ भी शामिल है, शबीर उसका भाई शामिल है। इस तरह की बड़ी चीज़ें सामने आ रही है, मगर ज़हीर जो है अब तक कोई भी इस पर बात नहीं कर रहा। उसके भाई की जानिब से इतराफ़ जुर्म किया गया और कहा गया कि हाँ, हम जो है दुआ सहारा को लेकर कराची से लाहौर गए थे, मगर जो ज़हीर है उसने इस चीज़ का इतराफ़ नहीं किया। तो ज़हीर अभी इस पे स्ट्रिक्ट है और उसको जो चलाना है इस केस को मज़ीद आगे, उसकी समातें जो हैं वो चल रही हैं इस केस की। तो देखने में देखेंगे कुछ अर्से तक कि इस केस पर जो फ़ैसला है वो क्या आता है। आया कि दुआ ज़ारा जो है अपने पेरेंट्स की तरफ वापस चली जाती है। और एंड पर आपसे एक बार फिर से गुजारिश करूँगी कि मेरा यूट्यूब चैनल सना सिद्दीक ऑफिशियल, इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मेरा फेसबुक पेज जो है सना सिद्दीक ऑफिशियल, उसे लाइक कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।